हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 7, जिसका नेम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर में जानेंगे एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली एवा स्टार्टिंग कर रही हैं एक क्वेश्चन पूछकर हमसे कि कैन अ कंप्यूटर सॉल्व योर प्रॉब्लम? क्या कंप्यूटर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? सो आंसर है यस इट कैन। हाँ, ये कर सकता है। इट नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। इसे यूज़र से कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है केवल। दिस चैप्टर डिस्कस अबाउट एल्गोरिदम। इस चैप्टर में एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस होगा। अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है ये। एंड द फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम। और इसमें हम फ्लो चार्ट के बारे में भी जानेंगे जो कि एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है। सो चलिए अब जान लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे एंड सेकेंड टॉपिक में हम जानेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। तो चलिए आगे जानते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग कुड बी एनी एक्टिविटी और टास्क। प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई भी एक्टिविटी या टास्क हो सकता है, मीन्स कोई भी कार्य हो सकता है दैट अ ह्यूमन बींग और अ मशीन डज इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल और ऑब्जेक्टिव। जो कि एक स्पेसिफाइड गोल और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, स्पेसिफाइड गोल क्या होता है कि निर्दिष्ट कर दिया गया वो गोल या ऑब्जेक्टिव, उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य के द्वारा या मशीन के द्वारा किया जाता है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई भी एक्टिविटी या टास्क हो सकता है जो कि मशीन या मनुष्य के द्वारा किया जाता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए पैकिंग योर स्कूल बैग एज पर द टाइम टेबल के अनुसार अपने स्कूल बैग को पैक करना। वॉचिंग योर फेवरेट चैनल, अपने फेवरेट चैनल को देखना। गोइंग फॉर शॉपिंग और मूवी, शॉपिंग या मूवी के लिए जाना आदि। द लिस्ट इज एंडलेस। इस तरह की जो लिस्ट होती हैं वो एंडलेस होती हैं, मीन्स उनका कहीं अंत नहीं होता है। टू सोल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यू नीड टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर। आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके में एक्टिविटीज़ की सीरीज़ को परफॉर्म करने की आवश्यकता होती है, मीन्स एक्टिविटीज़ की जो सीरीज़ है उसको करने की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम या लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। मीन्स यदि आप लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इनटू प्रॉपर सिक्वेंशियल स्टेप। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रक्रिया को प्रॉपर सिक्वेंशियल स्टेप में डिवाइड करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। मीन्स इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उसको एक प्रॉपर सिक्वेंशियल स्टेप्स में, डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया इसमें की जाती है। लेट अस लर्न द मेथड ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की सहायता से एक एल्गोरिदम को लिखने का तरीका सीखते हैं। एग्जांपल 1 है राइट एन एल्गोरिदम टू बाय अ पैक ऑफ ब्रेड एंड बटर। एक ब्रेड और बटर के पैक को खरीदने के लिए एल्गोरिदम लिखना है। सो योर मदर आस्क यू टू ब्रिंग अ पैक ऑफ ब्रेड एंड बटर फ्रॉम द नियर बाय ग्रोसरी शॉप। आपकी मदर आपसे कहती हैं कि पास की ग्रोसरी की शॉप से ब्रेड एंड बटर लेकर आओ। सो हाउ विल यू डू दिस टास्क? आप कैसे इस काम को करेंगे? यू मे सिंपली आंसर, आप सिंपली आंसर देंगे बाय गोइंग टू द शॉप, शॉप पर जाकर। कि मदर ने कहा कि आपको ब्रेड एंड बटर लाना है, तो आप सिंपली आप इस काम को करेंगे कि आप शॉप पर जाकर करेंगे इसको, विच इज़ करेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। बट वॉट इफ़ यू हैव टू राइट एन एल्गोरिदम फॉर द सेम? लेकिन यदि आपको ये सेम कार्य एक एल्गोरिदम में लिखना पड़ता है तो विल द अबव आंसर बी करेक्ट देन? तब क्या ये ऊपर वाला आंसर करेक्ट होगा? ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं। दिस इज बिकॉज द अबव आंसर फिनिशेज इन अ सेंटेंस। क्योंकि जो ऊपर आंसर दिया गया है वो एक सेंटेंस में फिनिश हो जाता है। वेयर एज एन एल्गोरिदम इन ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। जबकि एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा कि इस कार्य को आपको कैसे करना है। हियर इज एन एल्गोरिदम फॉर दिस। इसके लिए यहाँ पर एक एल्गोरिदम दी गई है। चलिए इसे पढ़ते हैं कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप वर्क को करेंगे। स्टेप 1 है टेक मनी फ्रॉम योर मदर। सबसे पहले आप अपनी मदर से, अपनी मम्मा से पैसे लेते हैं।
सेकेंड स्टेप है गो टू द शॉप। अब पैसे लेकर आप शॉप पर जाते हैं। एंड स्टेप 3 में आस्क फॉर द ग्रोसरी आइटम। अब जो भी आइटम उन्होंने बोला है, जैसे ब्रेड एंड बटर बोला है, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि ग्रोसरी आइटम चाहिए। एंड स्टेप 4 में पे द मनी। अब वहाँ पर मनी पे करेंगे आप। स्टेप 5 में क्या होगा, कलेक्ट द आइटम। अब आप आइटम कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपने मनी पे किया है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी। और यदि आपकी कुछ अमाउंट उधर रह रही है जिनको आपने मनी पे किया है, तो वो वापस अपनी अमाउंट ले लेंगे, जो भी बची हुई अमाउंट है। एंड स्टेप 6 में रिटर्न होम। अब आप घर पर लौट आएंगे। योर एल्गोरिदम इज कंप्लीट। आपकी एल्गोरिदम कंप्लीट है। इट इंक्लूड्स ऑल द एसेंशियल स्टेप्स टू परफॉर्म द टास्क। टास्क को करने के लिए जितने भी आवश्यक स्टेप्स होते हैं वो सभी इसमें जुड़ जाते हैं। रिमेंबर एन एल्गोरिदम इज ऑलवेज रिटर्न टू द पॉइंट एंड इन सिंपल इंग्लिश। एक एल्गोरिदम हमेशा पॉइंट्स में और सिंपल इंग्लिश में लिखी जाती है, ये याद रखना है आपको। इट इज़ क्वाइट ईजी टू राइट एन एल्गोरिदम। और अब आपको ये तो पता चल गया है कि एल्गोरिदम लिखना कितना आसान है, बहुत ही आसान होता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू राइट द करेक्ट स्टेप्स इन द प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस। बस आपको करना क्या है, आपको इतना करना है कि आपको करेक्ट स्टेप्स में, प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में लिखना है। जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए और प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, जैसे कि यदि आपने पहले आस्क फॉर ग्रोसरी आइटम कर दिया, उसके बाद पे फॉर द मनी, देन टेक मनी फ्रॉम योर मदर, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसे लिखना होता है। नाउ यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में दिया गया है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के सम को फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखना है, जिसमें स्टेप 1 है स्टार्ट करेंगे। देन स्टेप 2 में रीड या इनपुट द नंबर ए, या तो रीड करेंगे या फिर इनपुट करेंगे नंबर ए को। एंड स्टेप 3 में रीड एंड इनपुट द नंबर बी। अब या तो रीड करेंगे या फिर इनपुट करेंगे नंबर बी को। एंड स्टेप 4 में फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का सम फाइंड करते हैं ए प्लस बी से। एंड स्टेप 5 में प्रिंट सम। जो भी सम आएगा वो प्रिंट हो जाएगा और स्टेप 6 में स्टॉप हो जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक शीट और ओपन कर लेती हूँ और यहाँ आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ये समझाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट है, तो स्टार्ट में यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। रीड इनपुट द नंबर ए में हमने नंबर लिया 3। ये यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से प्रोसेस होती है एल्गोरिदम की। ए इक्वल टू 3 एंड बी, रीड इनपुट द नंबर बी इक्वल टू 3 एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स ए प्लस बी। यहाँ पर बताया गया है ए प्लस बी फॉर्मूला लगाया गया है, तो ए प्लस बी में ए में 3 एंड बी में 3, क्योंकि ए में आपने 3 माना है एंड बी में भी 3 माना है, तो यहाँ पर 3 प्लस 3, यहाँ पर ये सम आ गया। तो ये जो प्रिंट सम है ये उसको दिखाएगा और उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब आगे देखते हैं एवा प्रैक्टिस टाइम में। एवा की प्रैक्टिस टाइम में एक एल्गोरिदम लिखना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर। 3 अलग अलग नंबर्स के में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है उसे प्राप्त करना है। सॉल्यूशन है, स्टेप 1 है स्टार्ट करेंगे। देन स्टेप 2 में रीड 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड 3 नंबर्स को रीड करेंगे। देन स्टेप 3, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यदि एक्स वाई से बड़ा है तो स्टेप 5 पर जाएंगे। स्टेप 5 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन जेड, यदि एक्स जेड से भी बड़ा है तो प्रिंट एक्स हो जाएगा। सो यदि ये स्टेप 5 में नहीं जाता है, एक्स वाई से बड़ा नहीं है, तो स्टेप 4 में चले जाएंगे। और स्टेप 4 है यदि वाई इज ग्रेटर देन जेड, यदि वाई जेड से बड़ा है देन प्रिंट वाई, वाई को प्रिंट करते हैं बिकॉज y इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड गो टू स्टेप 7। और जैसे ही y ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है तो स्टेप 7 पर जाता है और स्टॉप कर देता है ये एल्गोरिदम। अदरवाइज गो टू स्टेप 6, और यदि ये कंडीशन नहीं बैठती है तो स्टेप 6 में जाएंगे जो कि प्रिंट करेगा z को, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है। और स्टेप 5 में इफ़ x इज़ ग्रेटर देन z, यदि x z से भी बड़ा है तो x को प्रिंट करेंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पर इस स्टेप के बाद देखा था। और यदि ऐसा नहीं होता है तो अदरवाइज गो टू स्टेप 6। उसके बाद हमें स्टेप 6 में जाना होगा, प्रिंट जेड, जेड बड़ा नंबर बन जाएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बनाया है समझाने के लिए आपको। एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पर x का हमने वैल्यू लिया है 10, y का वैल्यू लिया है 2 एंड z का वैल्यू लिया है 5। अब यहाँ पर स्टेप 1 में यदि x इज ग्रेटर देन y, यदि x y से बड़ा है सो क्या होगा, स्टेप 5 में पहुँच जाएंगे। सो यहाँ पर x y से बड़ा है, देख लेते हैं x में 10 है एंड y में 2 है, सो एग्जैक्टली x y से बड़ा है, तो यस x इज ग्रेटर देन y, तो स्टेप 5 आ जाएगा। स्टेप 5 में अब यहाँ पर कंपेयर होगी x इज ग्रेटर देन z। अब देखिए x z से भी बड़ा है,
x में 10 है एंड z में कितना है 5, सो x z से भी बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा x। तो इस तरह से ये स्टेप 6 में पहुंच जाएगा। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, इफ़ x इज ग्रेटर देन y देन गो टू स्टेप 5। अब हम 5 स्टेप में यहाँ पर गए और उसके बाद 5 स्टेप में कहा गया कि यदि x z से भी बड़ा है तो प्रिंट कर देंगे उसको। तो यहाँ पर x z से भी बड़ा है इसलिए उसको ग्रेटेस्ट नंबर में प्रिंट कर दिया गया। यदि हम दूसरी कंडीशन में देखें तो यहाँ पर हमने x में 5 लिया है, y में 9 एंड z में 8। यहाँ पर अब स्टेप देखते हैं हम। स्टेप 1 है यदि x इज ग्रेटर देन y, यदि x y से बड़ा है, सो x में कितना है 5, सो यहाँ हमने 5 लिखा एंड y में है 9, तो ऐसा नहीं है, x इज नॉट ग्रेटर देन y। अब स्टेप 4 में हमने यहाँ पर देखा y इज ग्रेटर देन z, y z से बड़ा है, y में 9 है एंड z में 8 है, यस y इज ग्रेटर देन z। तो अब क्या होगा, इफ y इज ग्रेटर देन z सो y इज द ग्रेटेस्ट नंबर, y ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। सो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। लाइकवाइज अ कंप्यूटर ऑल्सो फंक्शंस इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर भी अपने फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से करता है। इट कैन सोल्व अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट नोज द प्रॉपर स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन, जब वो इस तरह की प्रॉपर स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन को जानता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय अ यूजर, ये इंस्ट्रक्शंस उसे यूज़र के द्वारा दी जाती हैं। एज अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, चूँकि कंप्यूटर तो अपने आप कोई काम कर नहीं सकता है तो उसे यूज़र के द्वारा ही इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। द यूज़र क्रिएट्स कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग एल्गोरिदम और सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूज़र कंप्यूटर में जो प्रोग्राम क्रिएट करता है वो एल्गोरिदम या फिर इंस्ट्रक्शन के सेट के द्वारा उनका यूज़ करके क्रिएट करता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, एक विशेष टास्क करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। लेट्स रिव्यू में या एवा हमसे कुछ स्टेप्स को रीअरेंज कराना चाहती हैं जो कि एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं, जिसमें एक बच्चे का स्कूल से आने के बाद जो डेली रूटीन है उसको रिप्रेजेंट करना है हमें एल्गोरिदम के माध्यम से सही करके। सो इसमें फर्स्ट होगा, सबसे पहले स्टूडेंट आते हैं और अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं, तो चेंज यूनिफॉर्म फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड, चेक योर स्कूल डायरी, सेकंड स्टेप आ जाएगा। एंड थर्ड आ जाएगा कंप्लीट योर होमवर्क। एंड फोर्थ आ जाएगा प्ले फुटबॉल विथ फ्रेंड्स। एंड 5 आ जाएगा हैव डिनर, अब डिनर लेते हैं। एंड देन लास्ट स्टेप होगा 6th स्टेप गो टू बेड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।